1858 में झांसी की धरती जल गई। हर गली, हर घर में डर था। पर उस डर के बीच एक औरत खड़ी थी, गौरी। गोद में उसका छोटा बेटा, आंखों में आंसू पर दिल में वही आग जो रानी लक्ष्मीबाई के दिल में थी। वो आसमान की ओर देखती है, अगर रानी लड़ सकती है तो मैं क्यों नहीं। किले के भीतर रानी लक्ष्मीबाई ने पुकार लगाई, जो भारत मां की बेटी है वो झांसी की रक्षा करेगी। उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी और उसी आवाज ने गौरी के दिल में आग जला दी। रात का समय था। तेल के दिए की लौ कांप रही थी। गौरी ने अपनी मां की लाल चुनरी उतारी, उसे चूमा और कमर में बांध ली, जैसे कोई सैनिक अपनी तलवार बांधता है। आंसू टपके जरूर, पर चेहरे पर डर नहीं था, बस मां की मिट्टी की कसम थी। तोपें गरज रही थीं, गोलियां चल रही थीं, के बीच दौड़ रही थी गौरी, हाथ में मशाल लिए। उसकी चुनरी आसमान में झंडे की तरह उड़ रही थी। वो ब्रिटिश गोदाम तक पहुंची और अपनी चुनरी से आग पकड़कर दरवाजे में फेंक दी। गोदाम धधक उठा और उसी आग में गौरी भी जल उठी, पर चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसने अपनी मां की चुनरी से आजादी जला दी। युद्ध खत्म हुआ। रानी लक्ष्मीबाई टूटी दीवारों के बीच चल रही थीं, और तभी उनकी नजर पड़ी जमीन पर पड़ी वही जली हुई लाल चुनरी। उन्होंने उसे उठाया, सीने से लगाया और कहा, वो औरत नहीं, झांसी की बेटी थी, जिसने अपनी मां की चुनरी से आग नहीं, आजादी जलाई थी। उस पल पूरी धरती जैसे झुक गई गौरी के सामने। साल बीत गए। अब वही जगह एक छोटा सा स्मारक बन गई थी। सुबह की धूप में चमकता पत्थर, जिस पर लिखा था, यहां गौरी गिरी थी, जिसने अपनी मां की चुनरी से आग नहीं, आजादी जलाई थी। एक नन्ही बच्ची अपनी दादी से पूछती है, दादी ये कौन थी? दादी मुस्कुराकर आसमान की ओर देखती है। वो एक मां थी बेटा, जिसने आंचल से आग नहीं, आजादी को जन्म दिया था। लाल चुनरी हवा में लहराती है और पीछे सूरज उगता है, जैसे झांसी की धरती फिर से कह रही हो, जय भारत माता।